जय हिंद। आज हम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे, दैट इज द रिलेशन बिटवीन रूट्स ऑफ एन इक्वेशन एंड इट्स जीरोस। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम केस कंसीडर करें, जो सिंपल केस है वो लीनियर इक्वेशन का केस है। मान लीजिए हमारे पास लीनियर इक्वेशन है, या फिर हम पोलिनोमियल भी बोल सकते हैं इसको। जैसे हमारे पास जो इक्वेशन है वो है ax प्लस बी, ये हमारे पास कोई पोलिनोमियल है। और अगर हम मान लें लेट इसका रूट है जो वो एक रूट होगा, मान लीजिए इसका रूट x इक्वल टू अल्फा, ये इसका रूट है। तो हमने फाइंड आउट करना है व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन रूट एंड द कोफिशिएंट ऑफ अ लीनियर इक्वेशन। अब देखिए, कोफिशिएंट मतलब ए और बी, ये दोनों होंगे कोफिशिएंट। तो हमने फाइंड आउट करना है कि इनके बीच में कोफिशिएंट क्या होगा। तो देखिए, अब अगर मैं इसको सोल्व करूं तो x माइनस अल्फा इक्वल 0, ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन है। सेकंड ये इक्वेशन देखिए आप, ax प्लस बी इक्वल 0। अब जो a है वो 0 के बराबर नहीं है, तो इस इक्वेशन को मैं पूरी को a से डिवाइड कर सकता हूं। तो a से a कैंसिल होगा, मीन्स x प्लस बी बाय a, ये किसके इक्वल होगा? 0 के। अब देखिए, अगर ये इक्वेशन और ये इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड, दे रिप्रेजेंट द सेम इक्वेशन, या फिर इस इक्वेशन का अगर ये रूट है तो ये दोनों ही इक्वेशन इक्विवेलेंट होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारे पास कोई इक्वेशन है वो 2x माइनस 4 इक्वल 0, ये है, और इस इक्वेशन का रूट है वो x इक्वल 2 है, मीन्स x माइनस 2 इक्वल 0 है। तो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन इक्विवेलेंट होनी चाहिए। और आप देख सकते हो इक्विवेलेंट भी है, क्योंकि अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करूं तो यहां पर भी 2, यहां पर भी 2, तो ये होगा x माइनस 2 इक्वल 0। तो आप यहां देख सकते हो जितना यहां पर है ना उतना ही यहां पर है। तो मीन्स मैं बोल सकता हूं कि जितना यहां पर है ना उतना ही वहां पर है। तो मैं बोल सकता हूं फ्रॉम 1 and 2, तो आप देख सकते हो कि जो b बाय ए है ना वो किसके इक्वल है? वो माइनस अल्फा के इक्वल है। और अगर मैं अल्फा का वैल्यू निकाल लूं तो अल्फा इक्वल माइनस बी बाय ए, ये है। अब देखिए ध्यान से, जो अल्फा है वो इक्वल है माइनस, अब देखिए बी क्या है? बी आप यहां पर देख सकते हो, बी है ना वो कोफिशिएंट है x का, तो ये लिखेंगे हम कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय। और आप यहां देख सकते हो कि जो ये है a है, जो b है हमारे पास, वो एक्चुअली कांस्टेंट टर्म है। जो अल्फा है वो इक्वल माइनस जो b है ना वो आप देख सकते हो यहां पर कांस्टेंट टर्म है। जैसे यहां पर 4 थी या यहां पर 2 थी, तो यहां पर होगा माइनस b मीन्स कांस्टेंट टर्म, और जो नीचे है वो है a, और a हमारे पास क्या है? द कोफिशिएंट ऑफ x, मीन्स x के साथ जो गुणा किया गया अंक है वो है। तो ये होगा कोफिशिएंट ऑफ x। तो एक्चुअली में ये रिलेशन है हमारे पास, जो ये इक्वेशन है इसके कोफिशिएंट के और इसके रूट्स के, जो ये इक्वेशन। अब अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले तो हम देखेंगे कि उनके बीच में क्या रिलेशन है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आप एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख लीजिए। मान लीजिए लेट जो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0, ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास
क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और मान लीजिए लेट इट्स रूट इज, जो इसकी जीरोज है, जो इसके रूट हैं वो 2 होंगे, आप सभी जानते हो। मान लीजिए इसके रूट हैं अल्फा और बीटा, तब हम ये बोल सकते हैं देन, तो x बराबर अल्फा होगा एंड x बराबर बीटा होगा, ये आप सभी जानते हो। मीन्स x माइनस अल्फा इक्वल 0 हो है, और यहां पर x माइनस बीटा ये भी इक्वल 0 होगा। अब अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं, मीन्स x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, तो ये किसके इक्वल होगा? ये 0 इंटू 0 के इक्वल होगा। अगर इसकी मैं मल्टीप्लाई करूं तो देखिए यहां पर होगा x इंटू एक्स, एक्स के माइनस अल्फा इंटू एक्स, अल्फा एक्स। इसी प्रकार x इंटू बीटा माइनस बीटा एक्स, और माइनस अल्फा इंटू माइनस बीटा ये होगा माइनस माइनस प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये इक्वल है 0 के। अब एक्स स्क्वायर वैसे का वैसा, यहां पर माइनस और माइनस कॉमन है, अंदर बचेगा अल्फा प्लस बीटा, और एक्स यहां पर कॉमन है तो मैंने बाहर लिख दिया। इसी प्रकार प्लस अल्फा बीटा इक्वल 0 है। अब आप इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को ध्यान से देखिए, जो ये इक्वेशन है ना और ये इक्वेशन है वो एक्चुअली में सेम इक्वेशन तो है। अगर सेम इक्वेशन है तो इसके कोफिशिएंट भी इक्वल होंगे। मींस जो ये इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 है, और यहां पर जो ए वो इक्वल 0 के नहीं है। तो इस इक्वेशन को मैं इस जैसा बना के देखूं, तो अगर मैं ऐसा बनाऊंगा तो यहां पर जो x के साथ मल्टीप्लाई है ना वो 1 है। तो अगर मैं इस इक्वेशन को पूरी को a से डिवाइड कर दूं तो जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो यहां भी डिवाइड a कर दिया, यहां भी डिवाइड a कर दिया, यहां भी डिवाइड a, और ऐसे ही यहां a से a कैंसिल हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर वैसे का वैसा प्लस b बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए इक्वल 0, ये है। अब देखिए ये इक्वेशन मान ले फर्स्ट है और ये इक्वेशन मान ले सेकंड है। अब जो ये इक्वेशन है ना वो दोनों सेम है, आप सभी जानते हो। दिस इक्वेशन इज सेम टू दिस इक्वेशन। तो यहां पर 1 है, यहां पर भी 1 है, तो जितना यहां पर होगा ना उतना ही तो वहां पर होगा, और जितना ये है उतना ही तो ये है। तो देन तो हम ये कह सकते हैं कि ना जो b बाई ए है ना वो किसके इक्वल होगा? b बाई ए वो किसके इक्वल होगा? वो हमारे पास होगा माइनस अल्फा प्लस बीटा। तो माइनस अल्फा प्लस बीटा, या अगर मैं इसको माइनस को साइड ले दूं तो अल्फा प्लस बीटा है ना वो माइनस b बाई ए है, आप यहां देख सकते हो। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा, व्हाट इज दिस? ये है सम ऑफ जीरोज, क्योंकि अल्फा एक रूट है और बीटा एक रूट है, जीरोज है, तो ये क्या है? सम ऑफ जीरोज। तो ये है सम ऑफ जीरोज। वो किसके बराबर है? वो हमारे पास आप यहां देख सकते हो वो बराबर है माइनस बी। और बी क्या है? बी आप यहां देख सकते हो, बी है एक्स का मल्टीप्लाई, एक्स का जो मल्टीप्लाई हुआ है, मींस कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाय ये जो हमारे पास है a, और a आप यहां देख सकते हो ये एक एक्स स्क्वायर है उसके साथ मल्टीप्लाई है, मींस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये रिलेशन है बिटवीन सम ऑफ जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ दिस इक्वेशन। इसी प्रकार ये टर्म इसके बराबर आएगी, मींस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा वो किसके बराबर आएगी?
वो आएगी सी बाई ए के। तो ये है सी बाई ए, ये है। अब देखिए जो अल्फा क्या है, अल्फा और बीटा ये जीरोस है, इन दोनों का क्या हो रहा है, इन दोनों का प्रोडक्ट हो रहा है, आप देख सकते हो। तो ये है हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये इक्वल है सी। सी क्या है, सी यहां देख सकते हो कांस्टेंट टर्म है, तो ये है कांस्टेंट टर्म और डिवाइड बाय ये ए, और ए क्या है, ए हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, तो ये है कोफिशिएंट ऑफ तो आप यहां देख सकते हो कि यहां पर दो रिलेशन है, फर्स्ट सम ऑफ जीरोस है, सेकंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है, और ये रिलेशन है हमारा। अब देखिए अगर हम इस इक्वेशन को देखें, ये इक्वेशन, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये है हमारे पास। ये इक्वेशन क्या इंडिकेट करती है कि एक्स स्क्वायर माइनस ये क्या है, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स, और प्लस ये है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये है हमारे पास कि अगर हमने ना कोई इक्वेशन बनानी है ना, तो एक काम करो आप, पहले इसके जो दो जीरोस हमारे पास होंगे तो उन दोनों को जोड़ो, फिर उसके साथ मल्टीप्लाई एक्स करो, उन दोनों को प्रोडक्ट करो, फिर उसमें यहां पर जोड़ो, और फिर एक्स स्क्वायर वैसे का वैसा रखो, तो हमें जो इक्वेशन मिलेगी वो ऐसी इक्वेशन मिलेगी। तो चलिए इसके ऊपर हम एक प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं। अब हम कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे जो हमने अभी अभी फॉर्मूला डिस्कस किया है। तो एग्जांपल नंबर 4 है, वो ये है, फाइंड ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन पोलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोस आर -3 and 2। कि जो सम है ना, मीन्स अल्फा प्लस बीटा है, वो तो हमारे पास -3 है, और जो प्रोडक्ट है ना अल्फा इंटू बीटा, वो कितना है, 2 है। तो हमने एक पोलिनोमियल इक्वेशन बनानी है। तो देखिए, तो पोलिनोमियल इक्वेशन होगी एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, ये होगी। तो देखिए, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है, -3 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है, 2। तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ये है। तो आप देख सकते हो कितने आसान तरीके से हमने एग्जाम्पल 4 को सोल्व कर दिया है। इसी प्रकार आप इनको भी सभी को सोल्व कर सकते हो। आप कोई भी वो कर लीजिए, जैसे एग्जाम्पल नंबर 2 है, ये एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन है ये। तो ये भी यही है कि फाइंड ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, हमने एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालनी है, ईच विद द गिवन नंबर, जो ये नंबर दिए हैं, पहले वाला जो नंबर है वो सम है, दूसरे वाला जो नंबर है वो प्रोडक्ट है किसका, जीरोस का। जैसे हम कोई सा भी ले लीजिए आप, जैसे अगर हम ये ले तो फर्स्ट वाला, तो फर्स्ट वाले का सोल्यूशन क्या है, ये है। तो ये फॉर्मूला लगाएंगे हम, तो यहां पर होगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा कितना है, ये 1/4 है, तो 1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा कितना है, ये -1 है, तो ये -1 है। तो ये है एक्स स्क्वायर माइनस 1/4x और प्लस इंटू माइनस ये -1, ये हो गया। तो आप यहां देख सकते हो कि ये सभी बिल्कुल सिंपल है, आप इसको इजीली कर सकते हो। जैसे थर्ड का भी देख लो आप, जो थर्ड है वो एक्स स्क्वायर माइनस, अब अल्फा प्लस बीटा है वो 0 है, तो ये है 0 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है, वो √5 है, ये है। तो देखिए ये होगा एक्स स्क्वायर 0 इंटू एक्स 0, तो बचेगा क्या, सिर्फ √5 तो बचेगा,
ये भी आप देख सकते हो सिंपल है। तो आप देख सकते हो कि जो चैप्टर 2 है ना वो कितना सिंपल है, वो बिल्कुल सिंपल है। तो आपने अच्छे से जो बाकी के बच गए हैं वो आपने खुद ही करने हैं, और मैं गारंटी देता हूं कि अगर आपने अच्छे से देखा होगा मेरा लेक्चर तो आप इसको इजीली आसानी से सोल्व कर सकते हैं। अब हम इन्हीं कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कुछ दूसरे क्वेश्चन सोल्व करेंगे। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 2 है, वो ये है, फाइंड द जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिस। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, इसके हमने रूट्स फाइंड आउट करने हैं एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट। कि जो हमने अभी अभी डिराइव किया है ना, जो रिलेशनशिप है बिटवीन कोफिशिएंट और जीरोस, वो वेरीफाई भी करके दिखानी है। तो देखिए सबसे पहले मैं एग्जांपल नंबर अगर 2 को सोल्व करूं तो हमारे पास सबसे पहले ये इक्वेशन है, x² प्लस 7x प्लस 10 इक्वल 0। इसके हमने निकालने हैं रूट्स। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इस जो इक्वेशन है उसके रूट हम 2 मेथड से निकाल सकते हैं। फर्स्ट मेथड है, इसको हम लिख लें कंपोनेंट फॉर्म में, और सेकंड मेथड हम 4th चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो देखिए सबसे पहले कैसे करते हैं। तो यहां पर आप देखिए, यहां पर जो मल्टीप्लाई किया गया अंक है वो 1 है। तो सबसे पहले आप 1 को 10 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 1 इंटू 10 कितना आएगा, ये 10 आएगा। फिर ये बीच वाला अक्षर देखिए, जो x का कोफिशिएंट है वो कितना है, 7। तो अब हमने 2 ऐसे नंबर सोचने हैं जिनको प्रोडक्ट करें तो कितना आए, 10 आए। अगर उन दोनों को ऐड करें तो कितना आए, 7 आए। तो आप यहां देख सकते हो 5 और 2 2 ऐसे नंबर हैं जिनका प्रोडक्ट करें तो हमारे पास कितना आएगा, 10 आएगा। अगर उनको जोड़ दें तो कितना आएगा, 7 आएगा। तो हमने यही करना है बस। तो x² वैसे का वैसा, 7 के प्लेस पर हमने क्या रखना है, 7 के प्लेस पर रखना 5 प्लस 2। तो ये है 5 प्लस 2 इंटू एक्स, और इसी प्रकार प्लस, और 10 के स्थान पर रखना है 5 इंटू 2 इक्वल 0। ये है। अब देखिए आप, ये उसी फॉर्म की हो गई है, प्रोडक्ट सम ऑफ 0 दिस है एंड प्रोडक्ट ऑफ 0 दिस है। तो इसको हम मेथड से सोल्व करेंगे। तो देखिए x² वैसे का वैसा प्लस x इंटू 5 दैट इज 5x प्लस 2 इंटू एक्स दैट इज 2x प्लस 5 इंटू 2 इक्वल 0। अब यहां पर हमारे पास जोड़ा बनेगा कि ये बनेगा और एक ये जोड़ा बनेगा। तो इसमें से जो कॉमन है वो निकाल लो। यहां पर कॉमन x है क्योंकि यहां पर 2 कॉमन है, तो यहां पर 2x है और यहां पर x है। तो इस x को अगर मैं बाहर निकाल लूं तो यहां पर 2x है तो 1x बचेगा, प्लस बचेगा और ये 5 बचेगा। इसी प्रकार प्लस, यहां पर 2 और 2 कॉमन है तो 2 और x प्लस 5 बचेगा, ये इक्वल होगा 0 के। अब इस टर्म को ध्यान से देखिए, अगर यहां पर भी और यहां पर भी सेम हो, जैसे x प्लस 5 x प्लस 5 हो, तब आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। अगर यहां पर कुछ गड़बड़ हो तो फिर आप समझ लीजिएगा कि हमने ऊपर ही कुछ मिस्टेक की है। तो अगर ऐसा हो x प्लस 5 x प्लस 5, तो कॉमन आ गया बाहर इन दोनों से, तो अंदर बचा ये और फिर बचा प्लस 2, ये बचा, ये इक्वल है 0 के। अब ये उसी फॉर्म में आ गई है। तो अब देखो 2 टर्म का जो प्रोडक्ट है वो 0 के बराबर है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है या तो फर्स्ट वाली टर्म 0 के बराबर है या सेकंड वाली टर्म 0 के बराबर है। क्योंकि अगर हम कोई 2 नंबर का प्रोडक्ट करें तो 1 इंटू 0 करें तब 0 होगा, या 0 इंटू 2 करें ये 0 होगा। मीन्स या तो पहले वाला 0 होना चाहिए या फिर दूसरे वाला 0 होना चाहिए। तो यहां पर या तो x प्लस 5 इक्वल 0 है या फिर x प्लस 2 इक्वल 0 है। अगर मैं 5 को साइड ले जाऊं तो x इक्वल माइनस का 5 मिलेगा और x इक्वल माइनस का 2 मिलेगा। तो जो ये है वो फर्स्ट रूट है, तो इसको अल्फा मान लो। अल्फा इक्वल -5 है और बीटा इक्वल -2 है। अब हमने रिलेशनशिप वेरीफाई करनी है। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा, देखिए
वो किसके बराबर है, अल्फा प्लस बीटा, तो -5 -2 ये -7 के बराबर है। और -b/a देखिए, ये -b कितना है यहां पर, अब यहां देख सकते हो कि ये इक्वेशन है ना, यहां पर जो ये है हमारे पास x² + 7x + 10, तो जो x का कोफिशिएंट है वो a होता है, जो x का कोफिशिएंट है वो b होता है, और ये कांस्टेंट टर्म c होती है। तो अगर मैं -b/a का वैल्यू निकाल लूं तो -b का वैल्यू है 7 और a का वैल्यू है 1, तो 7/1 दैट इज -7। तो आप यहां देख सकते हो, हेंस जो अल्फा प्लस बीटा है ना, अल्फा प्लस बीटा वो किसके बराबर है, वो -7 के बराबर है। और एक्चुअली -7 किसके बराबर है, -b/a के बराबर है। और आप देख सकते हो हमने ये अभी अभी प्रूव किया था कि ये इसके बराबर है, यहां पर ये वेरीफाई हो गया। अब देखिए, अगर मैं अल्फा इंटू बीटा करूं तो अल्फा का वैल्यू -5 है, बीटा का वैल्यू -2 है, माइनस से माइनस कैंसिल होकर ये आएगा 10। और इसी प्रकार अगर मैं c/a का वैल्यू लूं, c का वैल्यू 10 है, a का वैल्यू 1 है, तो 10/1 ये कितना होगा, 10 होगा। तो आप यहां देख सकते हो जो अल्फा इंटू बीटा है ना, वो किसके बराबर है, वो हमारे पास c 10 के बराबर है, और 10 किसके बराबर है, c/a के बराबर है। तो आप यहां देख सकते हो कि जो रिलेशन है ना कोफिशिएंट और जीरोस के बीच में, वो एक्चुअली में ट्रू है। तो हमने यहां पर क्या कर दिया, यहां पर वेरीफाई कर दिया, तो हेंस वेरीफाइड। तो आप यहां देख सकते हो कि ये एग्जांपल नंबर, जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखिए सबसे पहले, आप इसमें भी आप ये फर्स्ट कर सकते हो क्योंकि x² - 2x - 8 वैसा ही है। इसको भी आप कर सकते हो, यहां पर x के प्लेस पर सिर्फ s है, इजिली हो जाएगा। यहां पर -7x आगे लेना है और 3 पीछे लेना है, तो जो ये फॉर्म बनेगी ना वो ऐसी बनेगी 6x² - 7x - 3। तो आप इसको भी इजिली सोल्व कर सकते हो। जो अब इसको भी इजिली सोल्व कर सकते हो। तो हमारे पास जो दो रह गए हैं वो ये है और ये है, और ये दोनों है ना वो एक्चुअली में इस एग्जाम्पल से रिलेटेड है। तो चलिए फिर जो एग्जाम्पल नंबर थर्ड है ना उसको अच्छे से हम समझते हैं। अब मैं एग्जाम्पल थर्ड को सोल्व कर लूं तो इसकी स्टेटमेंट भी यही है, फाइंड द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल x² - 3 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट। अब इसको सोल्व करना है ना बिल्कुल आसान है। जैसे अगर हम ले लेट x² - 3 = 0 ले लें, तो यहां पर x² ये 3 उस साइड जाकर प्लस का होगा तो ये 3 होगा, और जो ये स्केयर है ना वो उस साइड जाकर क्या होगा, रूट होगा, तो ये होगा x = +- क्योंकि अगर मैं -√3 का स्केयर करूं तो वो भी +3 आएगा, और अगर मैं √3 का स्केयर करूं तो वो भी कितना आएगा, 3 आएगा। तो इस कंडीशन को ये सेटिस्फाई करेंगे। अब देखिए ये हो गया हमारे पास रूट। अब मुझे वेरीफाई करना है, तो अल्फा इक्वल मान लीजिए √3 आया मेरे पास, और बीटा इक्वल आया वो -√3 आया। तो अगर मैं इन दोनों का सम करूं, अब इस इक्वेशन को भी देख लीजिए आप, x², अब यहां पर x वाली टर्म मिस है, तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूं इसको +0x - 3। तो यहां पर जो a है वो आप देख सकते हो, यहां पर 1 है तो 1 है, b 0 है, और c -3 है, तो ये है। तो अगर मैं इन दोनों को जोड़ूं तो अल्फा प्लस बीटा ये है √3 -√3, ये तो 0 है। और इसी प्रकार अगर मैं b/a लूं तो -b का वैल्यू आप यहां देख सकते हो, b का वैल्यू 0 है, तो 0/a का वैल्यू 1 है, तो 0/1 दैट इज 0। तो आप देख सकते हो जो अल्फा प्लस बीटा है ना वो 0 के बराबर है, और जो 0 है ना वो -b/a
ए के बराबर है। इसी प्रकार अगर मैं अल्फा इंटू बीटा करूं तो अल्फा का वैल्यू √3 है, बीटा का वैल्यू -√3 है, और माइनस आएगा बाहर, √3 इंटू √3 दैट इज √9, और √9 कितना होता है, ये होता है 3, तो ये आया। और इसी प्रकार अगर मैं c/a का वैल्यू निकाल लूं, c कितना है -3, a का वैल्यू 1 है, तो यहां पर हमारे पास -3। तो आप यहां देख सकते हो जो अल्फा इंटू बीटा है ना, वो किसके बराबर है, वो -3 के बराबर है, और जो -3 है ना वो एक्चुअली में किसके बराबर है, c/a के। तो यही हमने वेरीफाई करना था। अब ऐसे ही क्वेश्चन यहां पर भी है, तो आप इसको इजीली कर लोगे सोल्व। अब ये देखिए ये आ गया। अब अगर फोर्थ देखूं मैं, जो ये है, तो ये 4u का स्क्वायर प्लस 8u, इसके सबसे पहले हम जीरोस निकालते हैं, मीन्स इक्वल टू 0 करते हैं। अब देखिए इस इक्वेशन को, तो यहां से कितना कॉमन है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 4 को 4u इंटू यू, क्योंकि यहां पर u का स्क्वायर को u इंटू यू लिख सकूं, 8 को मैं लिख सकूं प्लस 2 इंटू 4u इक्वल 0। अब आप कॉमन निकालिए, यहां से 4u यहां से 4u दोनों कॉमन है, तो 4u अंदर बचेगा, जो u प्लस 2 बचेगा, तो u प्लस 2 ये बचेगा, और ये इक्वल किसके है, 0 के। अब दो चीजों का प्रोडक्ट 0 के बराबर है, या तो फर्स्ट वाली 0 के बराबर होगी, मीन्स 4u 0 के बराबर होगा, या फिर u प्लस 2 ये 0 के बराबर होगा। अगर ये 0 के बराबर है तो ये डिवाइड में जाएगा, तो ये u कितना होगा, ये होगा 0/4, और 0/4 कितना होगा, 0, तो एक तो रूट ये आ गया, मीन्स अल्फा ले लो 0 है। इसी प्रकार u बराबर कितना होगा, उस साइड जाएगा तो -2 होगा, तो इसको ले लो आप बीटा, तो बीटा कितना हो गया, ये -2 हो गया। अब देखो अगर मैं अल्फा प्लस बीटा करूं, अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा का वैल्यू 0 है, बीटा का वैल्यू -2 है, तो 0 - 2 दैट इज -2। इसी प्रकार अगर मैं दोनों को प्रोडक्ट करूं, अगर मैं इसी प्रकार -b/a निकाल लूं, तो इक्वल है माइनस, अब ये इक्वेशन है ना, जो ये हमारे पास इक्वेशन है, देखिए ये 4u का स्क्वायर है प्लस 8u, यहां पर जो कांस्टेंट टर्म है ना वो एक्चुअली में 0 है, तो यहां पर a है वो 4 है, b है जो 8 है, और c है जो 0 है। अब देखिए -b माइनस वैसे का वैसा, b का वैल्यू 8 है और a का वैल्यू 2 है, यहां पर 4 है, तो आप 8/4 ये होगा -2। तो आप यहां देख सकते हो जो अल्फा प्लस बीटा है वो -2 के इक्वल है, और -2 एक्चुअली में -b/a के इक्वल है। इसी प्रकार अगर मैं अल्फा इंटू बीटा करूं, अल्फा का वैल्यू 0 है, बीटा का वैल्यू है वो -2 है, तो 0 इंटू -2 दैट इज 0। और इसी प्रकार अगर मैं c/a का वैल्यू निकाल लूं, c का वैल्यू यहां पर 0 है, और बाय a का वैल्यू हमारे पास 4 है, तो 0/4 दैट इज 0। तो आप यहां देख सकते हो कि ना जो अल्फा इंटू बीटा वो कितना आ गया, वो 0 के बराबर आ गया, और जो 0 वो किसके बराबर है, वो c/a के है। तो आप यहां देख सकते हो कि ये भी क्या हो गया, ये भी वेरीफाइड हो गया। तो आज का जो हमारा लेक्चर था वो यहीं तक था। आपने इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना है और फिर करके भी देखना है, और जो मैं आपको होमवर्क देता हूं आप उसको अच्छे से करा करो। अब हम अगले लेक्चर में जल्दी मिलेंगे, तो तब तक के लिए थैंक यू।